आने आने वाले दिनों में चमकौर साहब और फतेहगढ़ साहब का बड़े साहबजादों का और छोटे साहबजादों का शहीदी दिहाड़ा है। जे हम दोनों सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर बड़े कबीशर, ढाडी जथे, कथावाचक और सिख चिंतक बुला के इत्थे असीं इत्थे मनावांगे शहीदी दिहाड़ा 26 27 ते 23। पहला 23 फिर 26 27। बड़े साहबजादा 23 नूं आ, छोटे साहबजादा 26 27 दा आ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 25 26 27 ਨੂੰ हरियाणा के लोग टोटल टोल फ्री करेंगे। पंजाब में टोल फ्री पहले ही है, जो टैक्स लगता है रोड पर। जब हम 4 व्हीलर खरीदते हैं तो रोड टैक्स उसके साथ ही तारते हैं। तो ये रोड टैक्स काहे का ले रहे हैं? क्योंकि सरकार ने रोड प्राइवेट लोगों को दे रखा है, उनको कमाई करने का है। हमें तो मालूम यही पड़ा है कि इसके में बड़ा शेयर अमर शाह के लड़के का है। मैं गारंटी के साथ नहीं कह रहा, सुना है। उसने इसका रिपोर्ट भी नहीं किया है। और इसके बगैर जो अडानी अंबानी और बड़े कारपोरेट घराने हैं, उनकी जो पैदावार है, उनका जो प्रोडक्शन है, उनका जो जियो का टावर है और चिप है, वो हम निकाल कर फेंक रहे हैं लोग सारे। और 68 करोड़ का उसका लॉस हो गया इतने टाइम में, और उसको ट्राई में जाना पड़ा, पहले नंबर से दूसरे नंबर पर आ गया। ये हमारे आने वाले दिनों के संघर्ष हैं। और जो चिट्ठी लिखी है जॉइंट सेक्रेटरी अग्रवाल ने, उसके बारे में क्या जवाब देना है वो हम कल भारत के सभी जो संगठन है 472 उनकी तरफ से जो कमेटी बनी हुई है वो लेकर देंगे। और उस मीटिंग में जाना है कि नहीं जाना है, कब जाना है, किसके बुलावे पर जाना है, वो कल को फैसला होगा। कोई और? इंडियन एम्बेसी के बारे में हाँ, जो हमारे भारत की सरकार ने 26 जनवरी को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को बुला रखा है, उसके बारे में हम इंग्लैंड के एमपीज को लिख रहे हैं कि वो अपने प्रधानमंत्री को रोकने की कोशिश करें कि जितना देर इतनी मुश्किल में सियाने बुजुर्ग, बीवियां, छोटे बच्चे और लाखों लोग जहां सड़कों पर बैठे हैं, जितना देर तक ये मांगे हमारी नहीं मानते, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को जहां नहीं आना चाहिए, इस पर प्रेशर डालना चाहिए। और सभी दुनिया की एम्बेसियों के सामने जो पंजाबी हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। और कल की बात मैं खुशी की बताता हूँ, मोदी ने सद्दा दिया था अमेरिका के, क्योंकि होडी मोदी बनाया गया था ना, तो इसको वहम पड़ गया कि शायद अमेरिका के में पंजाबी या हिंदुस्तानी हमारे साथ हैं। मोदी भक्तों ने रैली रखी थी वहाँ पर, हमारे हिंदुस्तानी नौजवानों ने उनको चैलेंज किया कि आपको रैली नहीं करने देंगे, आप काले कानून बनाए हैं। और मोदी भक्त एक भी वहाँ जा नहीं पाया। ये खुशी की बात है हमारे लिए। आगे प्रेम सिंह पंगुरिया मेरे साथ एडवोकेट साहब हैं, वो बात करेंगे और सभी थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। उसके बाद आपके आंसर के क्वेश्चन के जवाब देंगे। बहुत ही सत्कारयोग पत्रकार साहबान, जैसे मेरी जथेबंदी ऑल इंडिया किसान फेडरेशन, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान फेडरेशन प्रेम सिंह भंगू, जैसे हमारे प्रधान जी कुलवंत सिंह संधू ने जो प्रोग्राम हमने लिखे उनके बारे में बताया, आपको ये पता है कि जैसे जैसे ये मोर्चे के दिन बड़े होते जा रहे हैं, तो वैसे ही लोगों के अंदर इसका जोश और हौसला बढ़ता जा रहा है। ये प्रोग्राम जो सभी हमने आपके सामने रखे हैं, इसी की दिशा के अंदर है कि पंजाब से शुरू होकर मोर्चा अब सारे देश व्यापी होता जा रहा है। और हमारे प्रोग्राम भी इसी तरफ सेधित है। जैसे 23 तारीख को हमने कॉल दी है सारे देश के अंदर कि सारे देश का अन्नदाता दोपहर का खाना नहीं खाएगा। ये मैसेज देने के लिए
कि जो अन्नदाता है सारे देश को खिलाता है, क्योंकि सरकार ने कानून हमारे खिलाफ बनाए, इसलिए हम एक वक्त खाना नहीं खाएंगे। ये एक मैसेज है सिंबॉलिक। इसलिए हमने जो आगे प्रोग्राम इन्होंने बताया कि जो देश विदेश है वो तो पहले ही हमारे हक में बहुत बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, आपने देखा है, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो और इंग्लैंड हो, दूसरे देशों के अंदर भी। पर अब 2 दिन के लिए हमने यहाँ से जो 32 ऑर्गेनाइजेशन 40 ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से कॉल अपॉन किया है, जो अब्रॉड में इंडियन है, पंजाबी हैं, कि वो अपनी अपनी इंडियन एम्बेसी के सामने धरने मुजाहरे करें और मेमोरेंडम दे करके इंडियन गवर्नमेंट को कंपेल करें कि वो जो एंटी फार्मर्स लॉज बने हैं उनको वो रिपील करे, वापस करे, रद्द करे। ये एक हम मैसेज दे रहे हैं। और दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं कि बीजेपी और सरकार की तरफ से बहुत प्रोपेगेंडा चल रहा है मोर्चे के खिलाफ भी, और दूसरा जो कानून बने हैं उनके पक्ष में भी कि ये बहुत अच्छे हैं, सरकार ने बहुत बातें मान ली हैं। हम उनको भी काउंटर कर रहे हैं, उसका भी प्रोग्राम लीक दिया है, हर रोज काउंटर हो रहा है। हमारा IT सेल है, आपको पता है, किसान एकता मोर्चा, वो बहुत तेजी से इनको एक एक पॉइंट वाइज उसको काउंटर कर रहे हैं, हम जवाब भी दे रहे हैं। और जो आया भी है, जैसे बताया, उसका भी कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में हम बनाया, उसका भी एक एक मद के अनुसार उसका जवाब दे देंगे, हर चीज का रिजेक्ट कर देंगे उसको, जो भी है। और दूसरा हम ये कर रहे हैं कि उसको काउंटर करने के लिए हम ऐसा नहीं कि केवल IT सेल पर डिपेंड करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे, गांव में जाएंगे, गुरुद्वारा साहब है, स्पीकर है, उनसे अनाउंसमेंट करेंगे कि ये कानून है, ये किसानों के खिलाफ है, लोगों के खिलाफ है और देश के खिलाफ है। गांव में मीटिंग्स भी करेंगे, इसके प्रोपेगेंडा मुहिम भी चलाएंगे, लीफलेट्स, इश्तहार हो, वो लाखों की गिनती में, पंजाबी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, लोगों तक पहुंच करेंगे। जो हमारा मेन प्लान लोगों को ऑर्गेनाइज करना है, लोगों के खिलाफ कानून है। इसलिए जो भी हथियार हमारे पास है, सरकार के पास पैसा हो सकता है, मीडिया हो सकता है उनका, सरकार का इश्तहार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर हमारे पास उसको काउंटर करने के लिए लोक शक्ति है। जो हमारे साथ है गाँव के बहुत बड़े लोग, उनके पास ही हम अपने छोटे छोटे लीफलेट लेकर के मीटिंग्स करके जाएंगे और उस प्रोपेगेंडे को उसको हम काउंटर करेंगे ग्राउंड लेवल पर जाके। ये भी हमने आज प्रोग्राम बनाया है आने वाले दिनों में। अब अगली बात मेरे साथी हरिंदर सिंह जी लखोवाल वो करेंगे। प्रेम सिंह भंगू, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान फेडरेशन। साथियों, मैं हरिंदर सिंह लखोवाल, जनरल सैकटरी भारती किसान यूनियन पंजाब। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੱਭਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੀਓ ਸਿਮ ਦਾ, ਜੀਓ ਸਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸਟੋਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੋਰ ਆ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਵਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਤੀਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਹਰੇਕ ਗਾঁव ਤੋਂ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਹਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਵੀ यूनियन वालों ਨੂੰ भी बेनती करते हैं भी ट्रक भी लैके इत्थे आ जाण ताकि ट्रक खड़ जाण। आउण वाले दिनां संघर्ष जिहड़ा होर जिहड़ा कहंदे आ भी ज़्यादा ट्रालियां कोई मुड़ रही आ, तुहानूं दस दित्ता गया भी एक ट्राली मुड़ी आ ते 11 आईयां ने, क्योंकि सभा दे दिन आ, तुसीं 2-4 दिनां दे विच देखिओ भी लाइनां बन के इत्थे ट्रालियां आ जाणगीਆਂ। ਅਸੀਂ संघर्ष ਨੂੰ होर तेज करांगे। ਇੰਨਾ ही मैं अगले साथी ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। सत्कारयोग मीडिया वाले साथियों, मैं हरदेव सिंह संधू, सरपरस्त किरती किसान यूनियन पंजाब। ये जो लोक अंदोलन बन गया है, जन अंदोलन बन गया है, इसका कारण है कि जो मोदी सरकार ये तीनों कानून लाई है, वो तीनों कानून लोगों के विरोध में है। जो किसानों के विरोध में है वो सीधा विरोध में है, असीधे तौर से सभी लोगों के विरोध में है। जो तीसरा कानून है वो रसोई पे छापा है। हमारे जो नित्य वस्तु
वरतों की वस्तु है उनका इन्होंने इतना रेट बढ़ा देना है। बनौटी खुद पैदा करके स्टोरेज करके जखीरेबाजां नूं खुल दे दी है। इस तरह एक होर झूठ बोलिया जा रहा है, एक तो बाद एक झूठ बोलिया जा रहा है, एक होर झूठ बोलिया जा रहा कि पहला भी कारपोरेट जिहड़ी हैगी आ खेती चल रही है, अज की हो गया। पहली गल तां इस नूं कानूनी मानता दे दी गई, दूजी सूबियां दे अधिकारां दे विच दखलअंदाजी की गई, जिहड़ा फैडरल सिस्टम है उस नूं तहस नहस करने की कोशिश की गई। जिस विधान की सौं खा के पार्लीमेंट च दाखिल होंदे आ उस विधान दीयां धज्जियां उडाईयां गईयां। इस तो इलावा जिहड़ा कारपोरेट घराणिਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ खेती ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ कोई ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ हैगी है ਉਹਦਾ कोई बहुत अच्छा तजर्बा नहीं है। जब जी करदा रेट घट जाण, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਭਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬੈਠੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ घर जाना, पर मोदी सरकार मंगा नहीं मानती। इस करके मंगा मनाए बगैर असी घरे नहीं जाना। ये तिन्ने कानून ते दोने बिल, तिन्ने कानून रद्द कराने आ ते दोने बिल वापस कराने आ। उन्ना चिर साडा संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद। मैं मेजर सिंह पुन्नावाल, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब। जैसे हमारे साथियों ने अगला प्रोग्राम बताया है, सरकार का जो प्रोपेगेंडा हो रहा है किसानों के खिलाफ इस एजिटेशन से, हम उसका मुकाबला करने के लिए 10 लाख हिंदी में और 10 लाख पंजाबी में, 5 लाख अंग्रेजी में पैफलेट्स पाके सारे देश में बांटेंगे और जो सरकार प्रोपेगेंडा झूठा कर रही है उसका मुकाबला करेंगे। ऐसे ही सरकार, प्राइम मिनिस्टर जैसे अपने मन की बात करते हैं, और 27 तारीख को हमने भी फैसला किया है कि जब वो अपने मन की बात करेंगे, लोगों के मन की बात तो नहीं सुनते, हम भी उस जगह पे थालियां बजाएंगे ताकि उसकी बात ना कोई सुने। हमने फैसला किया है कि जब वो अपने मन की बात करेंगे। दूसरी हम कहनी चाहते हैं कि सरकार इस एजिटेशन से, इस संघर्ष से घबरा कर सारे देश में प्रचार कर रही है, खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर के किसानों का जड़ा संघर्ष है। बहुत सारे किसान इस जड़ा है कानूनों को, इसको चंगा मानते हैं, इसका स्वागत करते हैं। ये कानून किसानों के हक में है, वो उनको लाभ होने लगा है। हम समझते हैं वो किसानों को पेश करते हैं, वो किसान नहीं, बीजेपी के अपने कार्यकर्ता हैं। जब से ऑर्डिनेंस बने हैं, एक भी किसान ने, किसी एक भी जथेबंदी ने इनकी हिमायत नहीं करी, इन कानूनों की, इन कानूनों को मांगा नहीं। जब से ऑर्डिनेंस बना है किसान उसका विरोध करते आ रहे हैं। अब सरकार इस संघर्ष से घबरा कर जो झूठा प्रचार कर रही है वो बीजेपी के लोग हैं। दूसरा वो बोलते हैं कल पंजाब और हरियाणा में है, सारे देश में नहीं है। आज तो जैसे आपको साथियों ने बताया, सारे दुनिया दे विच इस दे हक दे विच कानूनां नूं दे खिलाफ, किसान संघर्ष दे हक दे विच देश पद्धर दे, दुनिया पद्धर ते प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जहां इसके हक की गल बात करने की अमेरिका में हुई तो वो बात कर नहीं सके। ऐसे ही उत्तराखंड में सरकार ने ट्रैक्टर रैली निकालने की कोशिश की, किसानों के विरोध सदका वो ट्रैक्टर रैली निकाल नहीं सके। तोमर साहब को अपने हलके में उसका विरोध हुआ।
महाराष्ट्र के 3000 के लगभग किसान जो जहां से 1300 किलोमीटर है वहां से तुरे हैं अपने साधनों में, 24 तारीख को वहां दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसका संकेत मिलता है जो संघर्ष है जो एक लोक राय बन रही है सारे देश में बढ़ रहा है और मांग कर रहा है कि इन तीनों कानून जो किसान विरोधी हैं उनको रद्द किया जाए और हम उनको रद्द करा कर ही वापस जाएंगे। साथियों, मैं ओंकार सिंह अगौड़, जनरल सैकटरी भारतीय किसान यूनियन राजेवाल। पंजाब तो ਚੱਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ जो ये गल मनी गई मीडिया के सामने कि हमसे चूक हुई है, हम गलती कर चुके हैं ये बिल बनाने में, मैं समझता ये बहुत बड़ी जीत है किसानों की। दूसरी बात, उन्होंने माना कि जो बिल हम लाए हैं ये ट्रेड और कमर्स के लिए हैं, किसानों खेती के लिए नहीं। मैं समझता हूँ जब खेती के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, फिर इनको ठंडे बस्ते में क्यों नहीं डाला जा रहा, क्यों किसानों पे ये बिल जो हैं थोपे जा रहे हैं। सो आज हम किसान सभी देशवासी इस आंदोलन में कूद चुके हैं सारे लोग और ये बढ़ता ही जाएगा और जो पीछे लोग रह गए हैं वो भी हमारे आंदोलन में आएंगे और हमारी ये जो जीत होगी इन तीनों काले कानूनों को हम वापस कराकर ही दम लेंगे। धन्यवाद। क्वेश्चंस? एक बात और नोट करना कि 24 तारीख को 12 बजे हमारे नौजवानों ने किसान आईटी सेल तैयार किया है जिसका नाम है किसान एकता मोर्चा। किसान एकता मोर्चा ये बड़ी मेहनत के नाल साडा सेल चला रहे हैं नौजवान। 10 मिलियन लोगों तक पहुँच हो चुकी है और ये बड़ी तेजी के नाल मैंबर बढ़ रहे हैं। कोई भी असी किसान जिन्ने भी असी 5 किसान बैठांगे 12 बजे कोई भी सानू क्वेश्चन करे उसका जवाब देवांगे। वेबिनार ऑर्गेनाइज नहीं 24 तरीक ਨੂੰ 12 ਵਜੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਹੋਊਗਾ। 5 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਛਾਪ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ 9 MP ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 20 ਲੱਖ ਪੈਂਫਲੇਟ ਛਾਪਿਆ, ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੈਬੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾੜੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ये किसी पार्टी का मोर्चा नहीं, किसानों का मोर्चा है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।